मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। केंद्र के मद में राज्य के बकाया हिस्से की मांग को लेकर उन्होंने यह खत लिखा है, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर भी सार्वजनिक किया है। हेमंत सोरेन ने खत में लिखा है कि झारखंडियों का हक मांगो तो जेल में डाल देते हैं, पर अपने हक के लिए हर कुर्बानी मंजूर है। हम भाजपा के सहयोगी राज्यों की तरह स्पेशल स्टेटस नहीं मांग रहे, ना ही हम कुछ राज्यों की तरह केंद्रीय बजट का बड़ा हिस्सा मांग रहे हैं। हमें बस हमारा हक दे दीजिए, यही मांग है। हमारी मांग सिर्फ न्याय की है, विशेषाधिकार की नहीं। झारखंड के लोगों ने अपने राज्य के लिए लंबा संघर्ष किया है और अब हम चाहते हैं कि हमारे संसाधनों एवं अधिकारों का उचित उपयोग हो। हम अपने बकाए के 1,36,000 करोड़ के झारखंड को विकास के नए पथ पर ले जाएंगे और ऐसा विकास जो हमारे पर्यावरण, आदिवासी, बोलवासी एवं हर एक झारखंडी समुदाय के हितों की रक्षा करे। हम शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करेंगे ताकि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। हम अपनी भाषा और संस्कृति का और बेहतर संरक्षण करेंगे ताकि हमारी पहचान बनी रहे। साथ ही हम हमारे युवाओं को रोजगार के नए आयाम उपलब्ध कराएंगे और उसके अभाव में उन्हें उचित भत्ता देंगे। हमारे हक पर, हमारे पैसे पर केंद्र सरकार जल्द फैसला ले एवं झारखंड के विकास में बाधा ना बने बल्कि सहयोगी बने। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, चाहे इसके लिए कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। झारखंड की धरती पर जन्मे हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अपने राज्य के हितों की रक्षा करे और हम एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे और अपना हक अपने पुरखों की तरह लेकर रहेंगे। और सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, ये खत लिखा है हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को, हक अधिकार की बात कही गई है इस खत में और इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने यह भी कहा है कि हम अपना हक, अपना अधिकार लेकर रहेंगे। सही कहा, क्योंकि विगत कई यदि कार्यक्रम के मार्फत भी हेमंत सोरेन ने जो केंद्र के पास जो उनका हक है, अधिकार है, वह लेने की बात लगातार केंद्र सरकार से भी करते आ रही है। हालांकि जो राजनीतिक स्थिरता अभी झारखंड में है, ऐसे में देखा जा रहा है जो विधानसभा का चुनाव है उससे पहले भी चाहे जो बकाया राशि है इसकी भी मांग हेमंत सोरेन जो राज्य के मुख्यमंत्री है उनके द्वारा लगातार करते आया जा रहा है। और एक बार फिर से केंद्र को यह खत मुख्यमंत्री के द्वारा लिखा गया है कि जो हक है, अधिकार है, वह राज्य की जनता लेके रहेगी। सरकार को इसका जो अधिकार है, हक है, वो राज्य की जनता को मिलना चाहिए। हमारे साथ कांग्रेस के नेता राकेश सिन्हा भी जी हैं और शुरू से कहीं ना कहीं हेमंत सरकार जो अपने अधिकार हैं, हक है, उसकी बात केंद्र से करते आ रही है, पर कितना सफल इस प्रयास में सरकार हो पा रही है? जो बकाया राशि है या फिर जो हक अधिकार राज्य को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा। देखिए, यह बात सही है कि जब से जनता के समर्थन और आशीर्वाद से इस राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी, तब से केंद्र का रवैया पूरी तरह इस राज्य के प्रति, इस राज्य सरकार के प्रति असहयोगात्मक कर रहा है। चाहे हम विकास की बात कर लें या अन्य मुद्दों पर बात कर लें, तो केंद्र की सरकार कभी भी राज्य के सरकार के पक्ष में नहीं रही है। और आप देखें कि हमारा 1 लाख से ऊपर हमारा केंद्र सरकार के पास बकाया राशि है, लेकिन केंद्र की सरकार बार बार आग्रह करने के बावजूद केंद्र की सरकार वो पैसा राज्य सरकार को नहीं दे रही है। अगर राज्य सरकार को वो पैसा दे दी रहती तो अभी मैया सम्मान योजना जो हम 1,000 रुपये अपनी माताओं एवं बहनों को खाते में डाल रहे हैं, हम उसकी राशि दुगनी कर दिए रहते। तो कहीं ना कहीं इस प्रदेश की माँ और बहनें आर्थिक रूप से और सबल होती। जहां सरकार हक और अधिकार की बात कर रही है, इससे पहले भी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के मार्फत राज्य को, जो बेघर थे राज्य के लोग, उनको आवास देने का काम केंद्र की ओर से भी किया जाता था, पर बीच में कहीं ना कहीं उसे भी रोका गया, उससे भी प्रभावित किया गया। जो राज्य की जनता है उनको हक अधिकार से वंचित रखा गया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने अब वह आवास योजना की शुरुआत। स्वाभाविक तौर पर इसलिए मैंने कहा कि देखिए, लगातार
केंद्र की सरकार, यह देश संघीय ढांचा प्रणाली का देश है और जब लगातार संघीय ढांचा प्रणाली पर हम कुठाराघात करोगे तो स्वाभाविक तौर पे इसका रिजल्ट, इसका फलाफल कुछ अलग मिलेगा। और यही कारण है कि इस राज्य में जो गरीबों के लिए आवास की योजना थी केंद्र सरकार की, जिसे हम इंदिरा आवास भी पहले यूपीए सरकार ने लॉन्च किया था, तो उस आवास को भी यहाँ रोकने का काम किया। जब पूरी तरह से यहाँ रोक दिया गया तो हमारे सामने प्रश्न खड़ा हुआ कि जो इस राज्य के वंचित लोग हैं, जो जिनके पास आवास नहीं है, आखिर वो कहाँ जाएंगे। तो राज्य सरकार ने इसके लिए अबू आवास योजना अपने पैसे से लॉन्च करने का काम किया है और हम इस दिशा में सकारात्मक रूप से पहल कर रहे हैं। हम लगातार यह कह रहे हैं कि केंद्र का अगर सहयोग हमें प्राप्त हो तो यह राज्य विकास के प्रगति पर और अधिक अग्रसर होगा। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं हेमंत सरकार लगातार जो राज्य की हक अधिकार हैं उनकी बातों को उठाते रहे हैं और यही वजह है कि कई मौका जो मंच से भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र का यदि सहयोगात्मक रवैया रहेगा तो राज्य के विकास में इसका योगदान अधिक देखने को मिलेगा। पर जो हक और अधिकार के लिए एक बार फिर से हेमंत सोरेन ने पत्र लिखा है। संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त संपादक अनुराग ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, 1,36,000 करोड़ बकाया का मुद्दा हेमंत सोरेन ने उठाया है, जिसे लेकर यह पत्र लिखा गया है, यह खत लिखा गया है और ये कहा है हेमंत सोरेन ने कि विशेषाधिकार नहीं बल्कि हम अपना हक मांग रहे हैं और ये हक हमें चाहिए झारखंड के लिए, झारखंडियों के लिए और उनके उत्थान के लिए। जी रश्मि, बिल्कुल ये कोई पहली बार हेमंत सोरेन ने चिट्ठी नहीं लिखी है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2022 में केंद्र को, नियमों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी और केंद्र पे जो बकाया है झारखंड राज्य का उसे देने की बात कही थी। उस वक्त भी इन्होंने मांग किया था और उसके बाद एक हेमंत सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था मुख्यमंत्री आवास में। तमाम मीडिया वहां मौजूद थे, मैं भी उस वक्त वहां मौजूद था और इन्होंने साफ कहा था कि हमारे राज्य का इतना पैसा बकाया है केंद्र पे, अगर हमें वो मिल जाए तो राज्य का विकास बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा और कई योजनाओं को धरातल पर लाया जा सकेगा। इस बार भी हेमंत सोरेन ने पुनः वो चिट्ठी लिखा है और इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 विकल्प भी दिए हैं कि जब तक बकाये का भुगतान किस्तों में नहीं हो जाता तब तक कोल इंडिया और उसके सहायक कंपनियों को ब्याज भुगतान शुरू किया जाए या फिर आरबीआई में कोल इंडिया की जमा राशि को सीधे डेबिट कराया जाए जैसे डीवीसी के बकाये के समय हुआ था। तो ये तमाम सजेशंस भी दे रहे हैं और उन चिट्ठी में यह भी लिखा हुआ है कि बकाया मिलने से गरीबी से लड़ने और लोगों के जीवन स्तर सुधारने में मदद मिलेगी राज्य को। पत्र में सोरेन ने रॉयल्टी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया है और उसमें जिसमें कोर्ट ने कहा था कि राज्यों को खनिज युक्त जमीन पर रॉयल्टी के लिए पिछला बकाया वसूलने का अधिकार है। बकाया के संबंध में कानून में प्रावधान और न्यायिक आदेशों के बावजूद कोयला कंपनियां कोई भुगतान नहीं कर रही है, जिसके कारण झारखंड को भारी नुकसान हुआ है। लंबित मांगों का सवाल विभिन्न मंचों, प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और अन्य मंचों पर उठाए जाने के बावजूद हमें अभी तक भुगतान मिलना शुरू नहीं हुआ है, अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है जी। और भी कई पॉइंट है, जैसे जो हमारे द्वारा देय है और जो हमें देय है कि नीति में विरोधाभास, मनमानी हो रही है। उसके बाद किस्तों में बकाया भुगतान शुरू होने तक हर माह 1100 करोड़ ब्याज दें, ये भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मांग किया है। उन्होंने कहा है कि अगर कानून हमें राजस्व एकत्र करने की अनुमति देता है तो इसे राज्य को भुगतान किया जाना चाहिए। कोल कंपनियों के बकाया पर 4.5% की दर से साधारण ब्याज की गणना करने पर राज्य को देय ब्याज राशि 510 करोड़ रुपए प्रति माह होगी। यदि डीवीसी बकाया के संबंध में झारखंड राज्य से वसूले गए ब्याज के मामले में समानता के अधिकार पर चलते हैं तो ब्याज 1100 करोड़ रुपए प्रति माह हो जाता है। तो तमाम बिंदुओं पर इन्होंने लिखा है चिट्ठी और 2022 बिल्कुल अनुराग जी, और तमाम चीजों का जिक्र करते हुए हेमंत सोरेन ने यह भी लिखा कि जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने अपने हक अधिकार के लिए कुर्बानी दी, हम भी उसके लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।